नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का ट्रायंगल्स त्रिभुज चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का 14 क्वेश्चन है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑन अ ट्रायंगल ए बी सी intersect BC at D such that DB is equal to 3CD. Figure is given. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. इसका ट्रांसलेशन है कि एक लंब शीर्ष A से साइड BC पर डाला गया है जो कि BC के D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे DB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD दे रखा है और अपने को प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन है, ये फिगर अपने को दे रखी है, ये भी दे रखा है और ये अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और ये परपेंडिकुलर है, तो स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में आता है, इसलिए अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे AB स्क्वायर आ रहा है, AB स्क्वायर यहाँ पर है, तो मैं पहले ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, वैसे दोनों में से कोई सा भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है या कर्ण कहलाती है। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होगी हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। फिर यहाँ पे ये AD स्क्वायर आ रहा है, तो AD इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, तो अपन इस वाले ट्रायंगल को भी लेंगे। तो इन ट्रायंगल ADC इस वाले ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड हो गई वो हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गई, ये आधार हो गई, ये लंब हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर यहाँ पे AD की वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 से अपन AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये इधर प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो AD स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी AC स्क्वायर, ये माइनस ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो AD स्क्वायर की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर की जगह अपन लिख देंगे AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD की वैल्यू जो दे रखी है वो थ्राइस ऑफ CD दे रखी है, तो BD की जगह अपन थ्राइस ऑफ CD लिख देंगे। ये तो 3CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। फिर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये AC स्क्वायर, फिर 9CD स्क्वायर में से CD स्क्वायर को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 8CD स्क्वायर। यहाँ पे 9 प्लस का ये माइनस का है तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो अपने को जो प्रूव करना है उसके अंदर तीनों साइड दे रखी है, AB AC और BC। अपने को CD नहीं चाहिए, तो इस CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको तो अपन ने इक्वेशन नंबर 3 ने दे दिया। फिर यहाँ पे अपने पास है BC साइड पर D एक पॉइंट है, तो यहाँ पे अपन BC को लिख सकते हैं CD प्लस BD, ठीक है। तो BC को अपन ने लिख दिया CD प्लस BD और BD की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है थ्राइस ऑफ CD, तो BD की जगह अपन ने लिख दिया 3 ऑफ CD या 3CD। फिर ये 1CD और ये 3CD टोटल हो गया 4, टोटल CD 4 हो गए, तो ये हो गया 4CD इज इक्वल टू BC, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 और CD के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन मानेंगे, तो ये इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। तो CD की जो वैल्यू होगी वो BC की 1/4 होगी। CD की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 ये दे रखी है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8, CD की जो वैल्यू दे रखी है, CD जो है वो BC का 1/4 है, तो CD की जगह अपन ने 1/4 ऑफ BC लिख दिया, ठीक है।
फिर यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16। फिर बी सी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। फिर इन दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 सा 8, 8 2 सा 16। तो अपने पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 1 सा 8, 8 2 सा 16। तो अपने पास आ जाएगा 1/2 बी सी स्क्वायर। फिर एलसीएम जो आया 2 आया, तो पूरी इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ए सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसको हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यही अपने को प्रूव करना था। I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video.